लेकिन असली जमा पहुंचाने में कहीं ना कहीं सिस्टम का कमजोरी है। तो सिस्टम में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और सिस्टम जब सुधर जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि ये पहुंचना शुरू हो जाएगा पानी। जहाँ तहाँ कंप्लेन आता है हम लोग के पास, तो हम लोग इस कंप्लेन को हल करते हैं। कहीं पंचायती राज व्यवस्था में विकास दिखाना चाहेंगे आपको। सामने आप देख सकते हैं नलियों का विकास, नल जल योजना का एक सच किस तरह से है। पीसीसी ढलाई सड़क से लेकर के तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। अभी टहलते हुए नजर आए, यहाँ के इस इलाके के 5 पंचायत इलाकों का यह जिला परिषद इलाका कहा जाता है। और इस इलाके में अभी निवर्तमान जिला परिषद के सदस्य हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि गलियों में किस तरह का माहौल है, किस तरह का स्थिति है, किस तरह के लोग हैं। हम जानेंगे 5 साल के इनके कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड, विकास की योजनाओं का एक सच जो आप सामने देख सकते हैं कि नल जल योजना जो महत्वाकांक्षी योजना कही जा रही है, सूबे के मुख्यमंत्री जी के संकल्प में था 7 निश्चय और नल जल योजना, उसकी एक सच्चाई आपको यहाँ थोरी पांडेपुर ये गांव है, इस गांव में हम दिखाना चाहेंगे। साथ ही साथ हम दिखाना चाहेंगे पंचायती राज का एक सच चापाकल। निगेटिविटी भी है तो पॉजिटिविटी भी है। जानेंगे रिपोर्ट कार्ड में यहाँ के जिला परिषद सदस्य बंटी शाही जी से 5 साल का कार्यकाल, कितना विकास, क्या योजना है। न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है सबसे पहले। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पंचायती राज का सपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, कितना % संतुष्ट हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। निश्चित तौर पे मैं हमारा ये दूसरा कार्यकाल रहा है, और 5 इस कार्यकाल में 5 सालों में लगभग हमने विकास की राशि में हमें लगभग 1.25 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ, जिसको 5 पंचायत में हम लोगों ने इस राशि को खर्च किया, जिससे ये विकास का असली जमा पहना हुआ है। और साथ में पंचायती राज के द्वारा जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा हर घर नल जल योजना जो लागू की गई, तो हर काम में कोई जरूरी नहीं है कि 100% ही कोई सही हो, लेकिन फिर भी मैक्सिमम काम सही हुआ है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है पानी से। अगर 5 पंचायतों का आपका जो इलाका है इसके विकास की बात करें, कृषि प्रधान इलाका है, धान का कटोरा, भरपूर सिंचाई, भरपूर बिजली, भरपूर ग्रामीणों को आवागमन का सुलभ साधन जिला परिषद दे पाया है। आवागमन का तो हमने निश्चित 100% अपने 5 पंचायत के सभी गांवों को हमने रोड से जरूर जोड़ दिया है। और चाहे वो कच्ची रोड है या पक्की रोड है, सभी गांव जो है रोड सड़क से जुड़ गया है। और जहां तक धान की सुविधा है तो पैक्स के माध्यम से धान की खरीद हो रही है। तो निश्चित तौर पे जो पैक्स हमारे यहाँ पे है, तो 1-2 पैक्स ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन और जो 2-3 पैक्स है उसके द्वारा जो किसानों के धान खरीदा जाता है, तो किसान भी संतुष्ट है। और कहीं ना कहीं सरकार का जो पॉलिसी है कि SFC के द्वारा ना खरीद के पैक्स के द्वारा खरीदा जाता है, तो उसमें लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपने धान खरीदवाते हैं। तो 100% धान इस बार खरीदा गया था, और देखते हैं आगे फिर रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या होता है। शिक्षा का माहौल तो अभी कोरोना काल के चलते बिगड़ा हुआ था, और स्कूल खुल गए हैं, और धीरे धीरे शिक्षा में सुधार हो रहा है। क्योंकि देखिएगा आप कि इस कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा नामांकन सरकारी स्कूल में ही हुआ है। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ लोगों का विश्वास बढ़ा है सरकारी स्कूलों पे, और तभी लोग नामांकन कराना शुरू कर दिए हैं। और स्वाभाविक बात है कि जब ये चुनाव वगैरह खत्म होगा, कोरोना काल का पीरियड जो खत्म होगा, लोगों का वैक्सीनेशन होने जा रहा है और बच्चों का वैक्सीन हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे स्कूल की भी पूरा अपने फुल फ्लेज में चालू हो जाएगा, और पढ़ाई लिखाई भी शिक्षा में सुधार होगा। सर, अगर हम लोग बात करें कोरोना काल, बड़ा मुद्दा आपने उठाया। कोरोना काल, भूख से तड़पते लोग गांव-गांव तक पहुंचे, ग्रामीणों के बीच न रुई मिला न सुई मिला, तड़पते हुए कई लोगों की मौत हो गई। सरकार की जो धरातल पर स्वास्थ्य सेवा की योजना है, आप चूंकि बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं,
तो लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिला क्या? कोरोना काल में इतना बड़ा एक ही बार में अचानक ये आपदा था, और आपदा में ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग के पास स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच जाए, क्योंकि आपदा काल बहुत बड़ा था। और उसके दरमियान जो था कि ये कोरोना काल ये बढ़ा, जिससे एक छुआछूत की टाइप की बीमारी थी, जो आप एक दूसरे का अटैचमेंट होने से ये होता था। इसलिए डॉक्टर भी शुरू में, क्योंकि इस कोरोना को कोई जानता नहीं था, और विदेशों जो हम लोग टीवी पर देखते थे उसमें हमेशा देखते थे कि डॉक्टर की मौत हो जा रही है, जो उसके साथ संपर्क में आ रहा है उसकी मौत हो जा रही है। इसके डर से भी काफ़ी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ, लेकिन फिर भी हमारे बिहार सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया। और देखिए, भारत सरकार ने 100 करोड़ लोगों का आज टीका, विश्व का ये पहला देश है जो 100 करोड़ लोगों का यहाँ पर टीका पड़ा। तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने एक मिसाल कायम कर दिया यहाँ पे पूरे विश्व में, और पूरे विश्व भारत के इस 100 करोड़ का पूरा होने का जश्न भी मनाया। और सब लोगों ने ये एहसास किया कि नहीं, भारत के लोग आज भी हर मायने में आगे हैं, और अपने परिवार के बच्चों के अपने स्वास्थ्य के प्रति संचेत हैं। अभी कुछ देर पहले एक महादलित बस्ती में हम थे, सड़कों की वहाँ पानी की जो व्यवस्था है, लोगों का साफ तौर पर कहना था, नेताजी आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, पंचायती राज यही है क्या? आप क्या मानते हैं? पानी की सुविधाएं सरकार ने हर घर नल जल सुविधा किया है, तो ये सरकार का तो प्रयास है, लेकिन असली जमा पहुंचाने में कहीं ना कहीं सिस्टम का कमजोरी है। तो सिस्टम में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और सिस्टम जब सुधर जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि ये पहुंचना शुरू हो जाएगा पानी। जहाँ तहाँ कंप्लेन आता है हम लोग के पास, तो हम लोग इस कंप्लेन को हल करते हैं। कहीं ट्रांसफार्मर जला है, कहीं मोटर जला है, लोगों को अभी जो पानी का जो फ्री पानी मिल रहा है उसका मेंटेनेंस का कॉस्टिंग कहाँ से आएगा, ये सरकार के पास अभी कोई पॉलिसी निर्धारित नहीं है, जहाँ तक हमें भी मालूम है। और दरअसल हम लोग जिला परिषद बैठक में ये बातें उठाते रहते हैं, तो ये अक्सर बातें आती हैं कि अभी पॉलिसी कोई बना नहीं है कि किस अनुसार अचानक कोई ख़राब हो जाए, मोटर ख़राब हो जाए, पंप ख़राब हो जाए तो कैसे रिपेयर होगा। और सरकार धीरे धीरे ये असली मूल जमा पहनाएगी। पहले तो पानी पहुंचा दे, तो पानी पहुंचाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कहीं स्वाभाविक बात है 10-20% छूटा हो, और कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल लोग जो इस योजना के ठेकेदारी जो किए, तो नॉन टेक्निकल लोगों के चलते ही किसी घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पाइप तो गया है, लेकिन पानी का फोर्सिंग के चलते पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसमें भी लोग सुधार कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लेन पड़ रहा है, और सरकार इस पर संचेत है। सरकार ने कहा भी है कि अगर नल हर घर में नल नहीं पहुंचेगा तो जो भी प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर FIR होगा और रिकवरी किया जाएगा। 5 साल के आप अपने कार्यकाल से संतुष्ट, क्या संदेश देंगे अब इस बार पुनः जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए आप इलाके में? हम 200% संतुष्ट हैं। सिर्फ नली गली विकास करना ही विकास नहीं होता है। विकास होता है मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य, तीनों तरह के जो विकास हो तब मनुष्य जो है आगे बढ़ता है। और नली गली तो मान ली स्वाभाविक बात है, फंड आएगा तो कोई ना कोई नली गली बनाएगा ही, लेकिन आपस में प्रेम भाईचारा बना रहे और लोग आगे बढ़ते रहें। जो सड़कें हैं, सड़कों को हमने जरूर 5 सालों में सुधार किया है यहाँ पे, और आगे भी हमें मौका जनता हमको पूर्णता देगी, और देने के बाद हम फिर पुनः इस कार्यों में लगे रहेंगे। जो भी कुछ कमी होगी आगे भविष्य में, उसको आगे पूरा करते रहेंगे। क्योंकि हमने तो अपने प्रखंड में रामनाथ कोविंद जी को जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, मैं उनको बुलाया था, तो 13 सड़कों का हमने उनसे एक पत्र दिया था। जो हमारे प्रखंड में 13 सड़क एक ही बार में बना। खासकर आप जहाँ जिस पांडेपुर में हैं आप, तो देखिएगा कि पांडेपुर के बाहर में 2 डेरा था, ये दोनों डेरा सड़क विहीन था, उस डेरे पे भी सड़क बना। एक जाइएगा समाधि के पीछे फरहरी का यादव का बली का डेरा बोलते हैं, वहाँ भी बना। इस पंचायत की बात आगे भी बैदा में घुटने भर पानी लगा रहता था, उसका भी हमने निराकरण किया। वन विभाग के पास पैसा नहीं था कि ये बबूल का छटाई करे, जिससे कई लोग घायल होते थे, उसका भी हमने निराकरण किया। और एक विकास के मामले में बोलिएगा, जिस पंचायत में आप खड़े हैं, तो एक ही छोटा सा उदाहरण दे सकते हैं कि बैदा से मुराद जोड़ने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, और बैदा से ही एक जो जाता है सड़क चौंगाई प्रखंड में क्या बोलते हैं केणी डेरा, तो उसको भी मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी भविष्य में होगा, यहाँ पे सारी सुविधाओं का हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि सरकार का भी है कि स्मार्ट गांव हो, जैसे स्मार्ट शहर है तो स्मार्ट गांव भी हो, और इसी अनुसार लोगों का ही विकास हो। स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहर के तर्ज पर विकास की योजना एक शाहाबाद के इलाके में
पिछले 5 साल के दौरान खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में सुर्खियों में आया था चौगानी। हुआ विकास क्या? बच्चों को खेल का मिला सुविधा क्या? ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ होता है सरकार के पास कि जैसे सरकारी ज़मीन है तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण इंक्रोचमेंट नहीं हट पाता है, इसलिए खेल का मैदान विकसित नहीं हो पाता है, या फिर सरकार के पास कोई ऐसा कोई फंडिंग नहीं है जो सरकार जो खरीद सके ज़मीन। तो इस तरह की योजनाएं अगर सरकार के पास आ जाएगी और ज़मीन जब खरीद के सरकार गाँव को देगी, स्वाभाविक बात है कि इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम बनेगा, उसमें बच्चों का ट्रैक, दौड़ने का ट्रैक बनेगा, उसमें क्या कहते हैं फुटबॉल मैदान हो या फिर स्टेडियम हो। तो स्वाभाविक बात है जब मैदान खड़ा हो जाएगा और कंपटीशन की भावना बढ़ेगी लोगों में, और साथ में जो जिले वाइज जो प्रतियोगिताएं होती है, अभी तो फिलहाल लोग प्राइवेट लोग बनने जैसे हम लोग हैं कार्यकर्ता हैं तो कराते रहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जब जिले वाइज कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो स्वाभाविक बात खेल को बढ़ावा मिल जाएगा। खेल को बढ़ावा देंगे एकदम निश्चित। इस 5 साल में उम्मीद करें हम जनता? लोग हमेशा देते हैं। इससे भी हम लोग बच्चे जो है यहाँ पे खासकर हम लोग का जो गंवई खेल फिलहाल है वो क्रिकेट हो गया है, पहले फुटबॉल था क्रिकेट हो गया है। तो क्रिकेट के देखिएगा आप आए हुए हैं, हो सकता है कि आप घूमिएगा तो हमको लगता है कि आज कम से कम 20 मैच हो रहा होगा। तो लड़के तो स्मार्ट हैं, लेकिन अब सरकार की बड़ी पॉलिसी क्या है कि कब कैसे लड़के जाएंगे रणजी खेलने के लिए, कैसे नेशनल खेलेंगे, तो ये तो सरकार की बड़ी पॉलिसी है। और जो बच्चा प्रयास करता है तो हम लोग बक्सर में आपसे भी बक्सर में मुलाकात होती रहती है, तो हम लोग जो बक्सर क्रिकेट एसोसिएशन है उससे बच्चों को भेजते हैं, जिसके पास टैलेंट होता है उसमें चयन होता है उनका। ग्रामीण इलाकों के विकास, ग्रामीण इलाकों में खेल, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य, ग्रामीण इलाकों में सड़क, ग्रामीण इलाकों में पेयजल की सपना को साकार करने के लिए पुनः इस बार जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान जो यहाँ के जिला परिषद हैं बंटी शाही जी, उनका सपना है खेल को बढ़ावा देना ही इलाके का विकास, शिक्षा को बढ़ावा देना ही इलाके का विकास, किसान के खेतों तक पानी पहुंचाना ही इलाके का विकास। चलते हैं अब अगले इलाके में और लेते हैं रिपोर्ट कार्ड कि किस तरह की विकास योजनाएं धरातल पर पहुंची है।